जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है साईं जी तुम्हारा, साईं जी हमारा। जन्म जन्म का साथ है साईं जी तुम्हारा, साईं जी हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है साईं जी तुम्हारा, साईं जी हमारा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, जब भी बाबा से मांगना है तो यही मांगे कि बाबा आप हमसे हमारे ऊपर जन्म जन्म 7 जन्म तक जुड़े रहें और हमारे ऊपर कृपा करते रहें, क्योंकि आपका साया यदि हमारे ऊपर रहेगा तो हम आने वाली मुसीबतों से, आने वाली परेशानियों से लड़ सकते हैं और अंत में हम आपके श्री चरणों में लीन हो जाएं। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ा विधि विधान बताने जा रहा हूं। कई भाई बहन के फोन आते हैं, कहते हैं गुरुजी मुझे शिरडी की ऊदी चाहिए, बाबा के धाम की ऊदी चाहिए। तो आज मैं एक ऐसा विधि विधान बताने जा रहा हूं जिसको आप यदि पूर्ण आस्था और विश्वास रखेंगे तो आप वह ऊदी स्वयं घर पर ही बना सकते हैं। और यह काम है विश्वास का। जितना अधिक हम अपने साईं पर, अपने बाबा पर विश्वास रखते हैं, उतनी ही अधिक हमारे ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि विश्वास का ही दूसरा नाम है साईं। तो आपको क्या करना है? सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात आपको गुलाब की खुशबू वाली, जिसमें से गुलाब की खुशबू आती है, इस तरीके की अगरबत्ती मंगाएं। और वह बाबा के सामने प्रज्वलित करें। और जो अगरबत्ती आप लगाएंगे जिस स्टैंड में, उसको एक थाली में रख लें। अब जब तक अगरबत्ती जलेगी तब तक आपको साईं के 11 वचन जो बाबा ने दिए हैं उनका पाठ करें। यह आपको कम से कम 5 बार साईं के 11 वचनों का पाठ करते रहना है। और जब आप इस स्थिति में बैठे तो आपको हमेशा आसन बिछाकर सिर को ढककर बैठना चाहिए, क्योंकि यह हमारे बाबा का आदर सम्मान कहलाता है और शक्तियां इसी सिर के द्वारा या पैरों के द्वारा ही प्रवेश करती हैं। तो कम से कम 5 बार बाबा के 11 वचनों का पाठ करें। इतनी देर में आपकी थाली में ऊदी अगरबत्ती की राख इकट्ठी हो जाएगी। अब वह राख नहीं रहेगी, वह ऊदी बन जाएगी। और जब आप 11 वचनों का जाप करें, पहले बाबा से प्रार्थना लगाएं हाथ जोड़कर कि बाबा जो आप शिरडी में ऊदी देते थे वही शक्ति आप इस ऊदी में डालेंगे, वही शक्ति इस ऊदी में देंगे। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ बाबा के 11 वचनों को 5 बार पढ़ेंगे तो बाबा वही शक्ति जो शिरडी में देते हैं
वही इसी उदी में दे देंगे। अब उसको छानकर साफ करके रख लें, और जब भी कोई भी परेशानी आती है या आप किसी अच्छे काम से जाते हैं तो उस उदी को या तो आप डायरेक्ट जीवा पर रखकर खा सकते हैं या पानी में डालकर भी पी सकते हैं, और उस उदी का टीका और सीने पे जरूर लगाएं। और जिस काम से जा रहे हैं या जो भी परेशानी है या जिसको भी आप खिलाते हैं उससे बोलें कम से कम 51 बार 51 टाइम ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम का जाप करें। यदि आप पूर्ण विश्वास रखेंगे तो यह उदी वही असर दिखाएगी जो शिरडी में बाबा के द्वारा, संस्थान के द्वारा जो भभूति दी जाती है, उदी दी जाती है, वही असर दिखाएगी। जब बाबा ने मेरे ऊपर आज से 14 साल पहले 21 दिन में ही बाबा ने मैं जो जिस काम से 5 साल से परेशान था 21 दिन में ही पूरी कर दी, तो आपकी क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि विश्वास। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम बीमार हो जाते हैं या किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा आ जाती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ जाते हैं कि उसके द्वारा लिखी हुई दवा हमें सूट करेगी, फायदा करेगी। और यदि उसके द्वारा लिखी हुई दवा जो कि जिस समय पे बताता है कि सुबह दोपहर शाम खानी है, पूर्ण विश्वास के साथ हम खाते हैं और हमें विश्वास रहता है कि उसकी दवा से हम ठीक हो जाएंगे, तभी हम ठीक हो पाते हैं। और दवा खाते समय यदि आप समय पे दवा ना खाएं और विश्वास ना रखें कि पता नहीं हम ठीक हो पाते हैं, पता नहीं हम ठीक हो पाते हैं, तो उसकी दवा आपको सूट नहीं करेगी और आप उस डॉक्टर को दोषी ठहराएंगे कि उसने दवा सही तरीके की नहीं दी। इसी तरीके से ईश्वर का विश्वास का है। जब एक महिला को कैंसर था, डॉक्टर ने साबित कर दिया था कि आपको बहन कैंसर है, पेट में, बच्चा दानी में। जब वह हमारे साईं दरबार से जुड़ी और उसने प्रार्थना रखी तो बाबा ने कुछ शक्ति दी है। तो 5 से 7 दिन उसके शरीर में मोबाइल के द्वारा वह मंत्र शक्ति दी गई और उसे विधि विधान बताया गया और उस बहन से बोला कि बहन आपको विश्वास रखना है। ठीक 11 दिन बाद जब उसका टेस्ट हुआ तो उसको कैंसर नहीं था, केवल नॉर्मल इन्फेक्शन था। तो जब बाबा कैंसर जैसा लाइलाज बीमारी 11 दिन में ठीक कर सकता है क्योंकि उसको विश्वास था, तो आपकी या हमारी परेशानी क्यों ठीक नहीं कर सकता? यदि आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो एक मार्गदर्शक होना आवश्यक है, एक गुरु होना आवश्यक है। क्योंकि हम अपने मन से जो भी काम करते रहते हैं उसमें हम सफल नहीं हो पाते। और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जिसने कुछ किया है, गुरु के द्वारा मार्गदर्शन बता दिया जाए तो आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। आपका भी यदि किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें और यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास रखेंगे तो आपके ऊपर कृपा जरूर होगी।
ओम जय राम, ओम जय राम, ओम जय राम।